हमारी हिंदू संस्कृति पौराणिक काल से है। जिसे पहले हम सनातन संस्कृति कहेंगे, उस सनातन संस्कृति में सभी आ जाते हैं। सनातन तो सदा से है। सनातन का अर्थ है पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, पहाड़ पर्वत, नदियां, आकाश, वायु, हवा, पानी, अग्नि, सब ये सब सनातन ही है, जो सदा से था, है और सदा बना रहेगा। यही सनातन है। इसकी रक्षा जो करे वो सनातनी है। तो हम सब सनातन संस्कृति के रखवाले सनातनी कहे जाते हैं। इस देश को समय ने बहुत मजबूत शासक दिए हैं। बहुत मजबूती से सनातन संस्कृति की विचारधारा पूरे देश में अपनी जड़ें जमा रही है, फिर से पुनर्जीवित हो रही है। भूल मत जाना, छलावे में मत आना। यही समय जागने का है और पूरी जागृति बनाए रखना, ध्यान रखना। इस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने घर बार छोड़े, सर्वस्व लुटा दिया। तो हमें उनकी सनातन की बताए हुए पथ पर चलना है, वो संस्कृति की रक्षा करना है। यह वैदिक प्रक्रिया करके वैदिक रूप से दरबार से जब आप जुड़ते हैं तो आपको उस सनातन संस्कृति का, उस वैदिक प्रवृत्ति का, वैदिक प्रकृति का और वैदिक प्रक्रिया का आप सभी को उसका प्रभाव पता है कि सारे कष्ट और संकट एक दिन में जाते हैं दरबार में। ये सबको पता है। ये हमारी वैदिक प्रक्रिया और हमारी वैदिक और सनातन संस्कृति। इसी संस्कृति को पूरे देश में फैलाना है, पूरे विश्व में फैला देना है और पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को सनातनी बना देना है। आज जो चिंगारी इस स्टेडियम में, इस विशाल पंडाल के नीचे हम देख पा रहे हैं, बिहार बहुत क्रांतिकारी प्रदेश है। भविष्य में ज्वाला बनने वाली है, ज्वालामुखी का रूप लेने वाली है, स्पष्ट दिखाई देता है। इस देश में दो तरह के कानून चलाने की कोशिश होती है। इस देश में कानून सिर्फ एक चलेगा और कानून का राज सबके ऊपर एक समान तरीके से रहेगा। ये दरबार जानता और यही होगा भविष्य में। हमें अपनी बच्चियों की रक्षा करनी है। अविवाहित कुंवारी बच्चियों के साथ साथ परिवार की महिलाओं की भी सुरक्षा करनी है। इतिहास बताता है कि सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी के साथ हुआ है तो महिलाओं और बच्चियों के साथ ही हुआ है। इन क्रूर आतताइयों ने इन्हीं पे सबसे ज्यादा आक्रमण किए हैं। भाई के रूप में, पिता के रूप में, मित्र के रूप में, पति के रूप में। इस मात्र शक्ति की रक्षा करनी है, हर सूरत में रक्षा करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी खो जाए, कुछ भी लुट जाए, पर अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए प्राण भी न्योछावर करने पड़े तो कर देना है।
दरबार तो अपने भक्तों के बीच में, शिष्यों के बीच में सरकार से मांग करता है कि इस देश को सनातन राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जिसको सनातन पर विश्वास हो वो इस देश में खूब आनंद से रह सकता है, और जिसे सनातन पर विश्वास ना हो आराम से देश छोड़ के वहां जरूर चला जाए जहां पर वो सुरक्षित दिखता हो कि सुरक्षित रह सकता है। एक तरफ बोलते भी रहेंगे इस देश में रहने से भय लगता है, और एक तरफ इनके खजाने में देखो, बैंक में तो हजारों करोड़ रुपया लूट के जमा है। एक से एक महारथी दिखेंगे देश के अंदर। केवल राजनीतिक रूप से उद्घोषणा ठीक नहीं। एक अभियान चला इस देश में, जिनको मेडल मिले थे, मेडल वापसी का एक अभियान चलाया गया दबाव बनाने के लिए सनातनियों पे। टाए टाए फिस। आज हम देख पाते हैं कि पूरे देश के अंदर सनातन की ज्वाला धधक रही है। वीर शिवाजी का हिंद स्वराज का जो सपना है वास्तविकता का, वो दिखता है कि शायद अब पूरा होने वाला है भविष्य। इस देश में हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करके हमारे परिवार को छिन्न भिन्न करने का खेल अब नहीं चलेगा। सबको कमर कस लेनी है अपनी। हमें अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करना है। और ध्यान रहे, आपने अपनी संस्कृति से प्रेम किया है, तमाम वैदिक प्रक्रिया वैदिक अनुष्ठान से आप गुजरे हैं, तो आप स्वस्थ होकर आनंदित होकर इस पंडाल के नीचे सुरक्षित होकर के बैठे हैं। तो अपनी वैदिक सनातन संस्कृति को सर्वोपरि रखना है। संस्कार नहीं छूटने। ध्यान रहे, आपके संस्कार ही आपके बच्चों में जाते हैं। स्कूली शिक्षा से संस्कार नहीं बनते। स्कूली शिक्षा से केवल नौकरी मिलती है या दूसरे को शोषण करने का अधिकार मिल जाता है। आचरण में इतना ही आता है, नौकरी करना, डिग्री। असली शिक्षा हमें अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से मिलती है, अपने समाज से मिलती है। जो मूल्य शिक्षा है उससे हमें जीने का अधिकार प्राप्त होता है, जीने की विधि प्रथा होती है। दरबार के साथ जुड़ करके आपने वैदिक महत्व को जाना, अपनी संस्कृति का महत्व समझा, तो हमें इस संस्कृति की रक्षा के लिए एक रहना है कि नहीं रहना, हाथ उठा के बता सकते। एक रहना है। इस वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमें, किसी संत ने हमारे कहा था उत्तर प्रदेश से कि बटोगे तो किसी को बटना है, नहीं बटना, क्योंकि कोई कटना नहीं चाहता। तो यही सूत्र है, एकता में सबसे बड़ा सूत्र है। अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, सनातनियों को मारने की कोशिश हुई,
जिस दिन पूरा हुजूम निकल पड़ा सनातनियों का बांग्लादेश की सड़कों पे, जितने आतताई थे, आतंकवादी थे, अपने अपने घरों में घुस गए सैलाब देख करके। ये सैलाब आप ही वो सैलाब हो, ध्यान रहे, आप ही वो ताकत हो। अपने आचरण सही रखना है। हमें स्वस्थ रहना है, अपनी आगे आने वाली संतानों को भी स्वस्थ रखना है। इसके लिए स्वयं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक। दरबार के तमाम नियम हैं छोटे छोटे। लोग पदयात्रा करके भी पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। अब तो दरबार उन्हें पुण्य प्रदान करता है। एक दिवसीय अनुष्ठान मां की तस्वीर लगी है इधर, मेरे बाएं भी और मेरे दाएं भी मां की तस्वीर लगी। उनका एक छोटा सा बेटा पुत्र चरणों में बैठा है। दरबार ने अद्भुत शक्ति खोली। जो भी दरबार का भक्त, शिष्य, जिसके पास पुण्य है, दरबार के वैदिक प्रक्रिया की है, कुछ दरबार के नियम पालन किए, मां के दर्शन करने मात्र से आंख बंद करके अपनी पीड़ा बोल दे और 3 बार ओम नमः शिवाय बोल करके आंख खोल दे, पीड़ा तत्काल गायब हो जाती है, बचती नहीं है। दरबार ने शक्ति खोली। आप अपने घर में ही अगल बगल पड़ोस के 2-4 लोग, 2-4 परिवार, शिष्य हैं, भक्त हैं, नहीं भी ये दरबार के, उन्हें जोड़ा, बैठ करके दरबार के नियमानुसार बाबा मां की तस्वीर लगा के, मां की तस्वीर लगा के बीच में थोड़ा सा हलवे और चने का भोग बनाया प्रसाद के रूप में। भजन किए घंटे 2 घंटे, प्रसाद ग्रहण किया और कष्ट गायब। दरबार ने वो शक्ति खोली। खूब करिए, कोई नहीं है, अपना परिवार ही ढोलक और मंजीरा लेके बैठ जाए, घंटा आधा घंटा भजन करे, प्रार्थना करे, कष्ट अपने आप ही गायब हो जाते। दरबार की अगियारी का प्रयोग जरूर करें कभी कभी घर में, ताकि नकारात्मकता नष्ट होती रहे। कभी ऊर्जा की कमी महसूस हो, एक सिद्ध हवन लेकर के संकल्प करके कर दे। ऊर्जा ही सबसे बड़ी है। अगर ऊर्जा है तो जीवन में शरीर है। नहीं, बड़े बड़े पहलवान चलते चलते गिर के मर जाते हैं, श्वास उखड़ जाती है। ऊर्जा नहीं है, शरीर हाथी जैसा है। ऊर्जा ही सबसे बड़ी। तो हमेशा ध्यान रखें कि नकारात्मकता से हमारे पुण्य कमजोर होते हैं, प्राणों का क्षय होता है। सकारात्मकता से हमारे पुण्य बढ़ते हैं और हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। तो हमेशा सकारात्मक, कोई आदमी गलत दिखे, गलत बोले, कोई बात नहीं, सहानुभूति रखो उससे। उसको 1 बार मिलो, 4 बार मिलो, धीरे धीरे कभी दरबार का उसको वीडियो दिखाओ कि देखो जरा यार, वीडियो देखा करो दरबार के, देख लेते हैं। उससे क्या होता है, नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे वह भी आप ही की तरह करौली शंकर महादेव धाम की जय बोलने लगता है। इस बात का ध्यान रखना है कि सकारात्मक रहना है। आसपास के वातावरण को, बीमार व्यक्तियों को, कमजोर व्यक्तियों को जोड़ना है। दरबार का रास्ता दिखाना है। ना पहुंच पाए उससे बोलना, दरबार के वीडियो देखो,
इसी से तुम अच्छे होने लगोगे। प्रार्थना करो, अपने संकल्प करो। तो हमें स्वस्थ रहने के अधिकार के साथ साथ दूसरों को स्वस्थ रखना है, ये कर्तव्य भी पूरा करना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। सहानुभूति रखनी है अपने आसपास के लोगों के साथ।